हेलो, सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी मंथली रीडिंग जो कि अगस्त के मंथ के लिए होगी, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी अगस्त के मंथ के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग की पास्ट प्रेजेंट और नए फ्यूचर की एनर्जीज क्या होंगी अगस्त के मंथ के लिए। तो रिसेंट पास्ट जो आपकी एनर्जी है कैंसर, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी द फूल अपराइट। नया फ्यूचर में मुझे दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। और जो आप लोगों को चैलेंज पोजीशन में है वो है मैजिशियन इन रिवर्स। आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मतलब ओवरऑल में है आप लोगों के कुछ ना कुछ क्रिएटिव अट्रैक्टिव आप लोग दिखने वाले हैं, क्रिएटिव आप लोग करने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं आप लोग, जिससे आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन हो सकती है आप लोगों के अराउंड या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर। बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं आप लोग, सेल्फ लव, हैप्पीनेस। तो आप लोग की ओवरऑल एनर्जी में है आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, जिससे आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, जो कि आपको हैप्पी फील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगी कि कुछ ना कुछ ऐसा आप क्रिएटिव कर रहे हैं जो कि आपको हैप्पी फील कराएगा। तो आप लोगों का जो चैलेंज है वो है मैजिशियन इन रिवर्स। कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आप हो सकता है आपके लाइफ में किसी तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप लोगों से किसी टाइप का काम ले सकें। थोड़ी मैनिपुलेटिव टाइप एनर्जी लग रही है, लेकिन अपना काम निकलवाने वाली एनर्जी लग रही है। यहाँ पे क्यों है हम देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन यहाँ पर क्यों है रिवर्स में? किसी टाइप की कंट्रोलिंग एनर्जी है, आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं या किसी तरीके से लोगों से अपना काम निकलवा सकते हैं। या हो सकता है लोगों से आप लोग काम निकलवाना चाहते हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कुछ ना कुछ हो आपके पास ऐसी ट्रिक हो, या आप हो सकता है बॉस हों जहां आप चाहते हो कि लोग आपके लिए काम करें, पर इस मंथ आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। क्लैरिफाई करते हैं हम। वर्ल्ड, फेयर, सीक्रेट्स, इमोशंस। यहाँ मुझे दिख रहा है कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या जिनको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी से आप काम निकलवाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी टाइप का फेयर है या किसी टाइप का सीक्रेट है जो आप जानते हैं उनके बारे में। ऐसा कह सकते हैं, थोड़ी सी मुझे ना नेगेटिव एनर्जी लग रही है आपके चैलेंज में कि आपको किसी का कोई सीक्रेट मालूम हो चुका है, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ही डीपली फील करते हैं। लव से रिलेटेड कोई पार्टनर हो सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं। तो ये जो कोई भी है बहुत ही डीप कनेक्शन है आप लोगों के बीच। इनका कोई सीक्रेट आपको पता चल गया है जिसका फ़ायदा आप उठाकर किसी टाइप का काम निकलवाना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है, आपको किसी चीज़ का डर है कि कहीं आप कोई अपना काम पूरा करना चाहते हैं या पास्ट में जो काम नहीं हुआ था वो पूरा करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी टाइप का सीक्रेट मालूम हो कि किसी कोई आपके लिए बहुत ही डीपली किसी के दिल में इमोशंस हैं जिसको लेकर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी है
किसी का कोई सीक्रेट आपको पता चलेगा जिसका आप फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ बेटर बनाएंगे, और ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, किस चीज़ के बारे में है ये। यहाँ जो रिसेंट पास्ट की एनर्जी है वो मुझे दिख रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। पास्ट में कुछ लोग जो जिनके साथ आप काम कर रहे थे वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। पास्ट में आपके साथ कोई कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहा। आपको नीड है लोगों की कि लोग आपके लिए काम करें, आपके साथ कोऑपरेट करें, तो कोई करते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है इसी वजह से जिनसे आप डील कर रहे हो या कोई ना कोई जिनको आप जानते हो उनसे आप चाहते हो कि वो आपके लिए काम करें किसी तरीके से, पर आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। देखते हैं कि यहाँ पर क्यों है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, क्यों है। तो जो 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा था, उसने एक डिसीजन ले लिया डायरेक्ट, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइड को नहीं देखा, जिसकी वजह से जो भी सिचुएशन पे वो काम कर रहा था, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन थी या जो भी सिचुएशन थी वो हो गई एंड, क्योंकि उसने पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को सामने नहीं रखा, ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, जिसकी वजह से जहाँ लोग आपकी हेल्प कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, वो काम या वो सिचुएशन एंड हो गई। किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, सबके लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए जहाँ पर लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और चीज़ें आपको एंड होती हुई दिखी, या जो भी आप चाह रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट करें वो आपको होता हुआ नहीं दिखा। तो जो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है वो देखते हैं, किसी टाइप का आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। क्या रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं? किसी ऐसे पर्सन के बारे में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपली फील करते हैं, उनके बारे में किसी टाइप का स्ट्रेसफुल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, या तो उनको छोड़ते हुए दिख रहे हैं या उनके साथ आगे चलते हुए दिख रहे हैं। ये डिसीजन क्या है, क्लैरिफाई करते हैं हम, ये डिसीजन क्या है। अगर पास्ट में आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था तो उसे हील करने का आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है आपके जो भी प्लानिंग हो, जिस पर आप पास्ट में काम कर रहे हो, जो कि आपकी नहीं चल पाई हो, उसकी वजह से आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो। अब आप प्रेजेंट मोमेंट में रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ, चीज़ें हील करने के लिए, हार्ट ब्रेक हील करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, या उनकी तरफ जाना आपको ईगो को हर्ट करे, लेकिन आप फिर भी उनकी तरफ स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी हैं आप दोनों परफेक्ट मैच दिख रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर दिख रहे हैं, या हो सकता है कोई आपके फ्रेंड हो जो आपसे कट गए हों, अब आप उनकी तरफ वापस जाते हुए दिख रहे हैं, सिचुएशन को हील करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो चलिए नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो नियर फ्यूचर में है हीलिंग ही है, कि कोई हीलिंग टाइप का पीरियड है, आप लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, या आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, अपने फ्रेंड से दूर हो गए हों, या अपने ऐसे लोग जो कि आपको सपोर्ट करते हैं उन लोगों से दूर हो गए हों पास्ट में। तो सिचुएशन को अगर आप हील कर रहे हों तो उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अब आप मिलते जुलते हुए दिख रहे हैं, लोगों से वापस कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो क्यों है यहाँ पर ये नियर फ्यूचर में 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर रिवर्स में?
किसी टाइप का रिलेशनशिप है, कोई ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप हो, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में, सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पर आप उस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउट होता था आपको उस सिचुएशन पर। आप नज़र रख रहे हैं कहीं आपको फिर से धोखा ना मिले। अगर आप डिस्कनेक्ट थे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, तो नियर फ्यूचर में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, पर आप भूले नहीं हैं पास्ट में क्या हुआ है। तो इस वजह से नज़र रख के चल रहे हैं कि आपको वही धोखा फिर से ना मिले। तो अभी भी कंफ्यूज, नियर फ्यूचर में भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, जगल करते हुए दिख रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो मुझे लगता है किसी से आप लोग दूर हो गए थे पास्ट में, किसी से आप दूर हो गए थे पास्ट में, किसी काम से रिलेटेड सिचुएशन की वजह से, जहाँ पे दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। तो जो कोई एक पर्सन था जो आपको पहले सपोर्ट कर रहा था, आपके बहुत करीब था, उनसे आप सेपरेशन में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप पास्ट में जिनके साथ भी आप डील कर रहे थे, उन्होंने आपको सपोर्ट करना छोड़ दिया। अब आप वापस कनेक्ट होना चाहते हैं उन्हीं पर्सन के साथ जो आपके रियल फ्रेंड थे, पार्टनर, अच्छे पार्टनर थे। पर नियर फ्यूचर में आप थोड़ा डर रहे हैं कि कहीं आपका किसी टाइप का नुकसान ना हो जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग के आंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।